नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल हैं। मैं मनीष, आपका साथी स्पिरिचुअल सी चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज एपिसोड 66 हम दूसरे अध्याय के श्लोक 31 सांख्य योग पर विचार विमर्श करेंगे। तो आज का शब्द है सफरिंग, संकट, पीड़ा, दुख, व्यथा। तो इसका अर्थ है बड़ी परेशानी में हम हैं या हमारी स्थिति परेशानी में है। संकट का तात्पर्य है बहुत बड़े शारीरिक या मानसिक तनाव और दबाव का बाहरी और आत्म तौर पर अस्थायी कारण होगा। तो तूफान ने सभी को बहुत बड़ी परेशानी में डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल, हम सब ऐसी मानसिक स्थिति में पाते हैं जब हमारे मन में तूफान चल रहा होता है, और जब हम ऐसी स्थिति में होते हैं, रहते हैं, जाते हैं और प्रयत्न कर कर निकलते भी हैं। तो अर्जुन जी भी अभी इसी अवस्था में हैं, सफरिंग की अवस्था में हैं। तो आज हम लोग इस शब्द को समझते हैं। तो आज शुरू करने से पहले ईश्वर की प्रकृति और ब्रह्मांड को समझना है। तो ईश्वर की प्रकृति को समझना है हमें। ईश्वर नियमों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्थापित करते हैं। हमारी बुद्धि ब्रह्मांड में हो रही परिवर्तन के हिसाब से खुद को लगातार बदलती रहती है। हम सब फिजिकल, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल बदलाव को बहुत ही करीब से देखते हैं। तो भौतिक या फिजिकल क्रम में क्या होता है? जब हम फिजिक्स या भौतिकी विज्ञान को समझते हैं तो ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण को समझते हैं। यानी पुल बनाने के लिए एक जब मैकेनिकल इंजीनियर होता है या सिविल इंजीनियर होता है, उसे पता होता है कि सफल निर्माण एक पुल का कैसे हो सकता है। सफल निर्माण अच्छे कर्म यानी ईमानदारी से, और धर्म यानी ईश्वर के प्रति या समाज के प्रति निष्ठा से हो सकता है। एक सिविल इंजीनियर बहुत अच्छा सिविल इंजीनियर है, लेकिन वो करप्ट है तो वो खराब पुल बनाएगा और टूट जाएगा। जैविक या बायोलॉजिकल क्रम समझते हैं। मानव शरीर के विज्ञान को समझना और उपचार को लागू करने के लिए एक डॉक्टर होता है, और उपचार के लिए शरीर की प्रतिक्रिया ईश्वर की प्रतिक्रिया है। तो इसी तरह जब हम और आप एक बीज बोते हैं और पानी डालते हैं तो पौधा बन जाता है। तो हम सब ईश्वर के नियमों के समाधानतर और सक्रियता के साथ जुड़े होते हैं। तो उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें कि अगर हम बीमार हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं। हम अपने शरीर के बारे में देखते हैं और सोचते हैं, लेकिन डॉक्टर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके हमारे शरीर को ठीक कर देता है। तीसरा साइकोलॉजिकल बात करते हैं या मानववैज्ञानिक क्रम कैसे चलता है। तो खुद को पहचानना, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, इंट्रोस्पेक्शन, खुद को बेकार भावनाओं और विचारों से मुक्त रखना, ईश्वर के मानववैज्ञानिक क्रम के साथ सजोता है, संरेखित करता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये सारे परिवर्तन अर्जुन जी के शरीर में हो रहे थे? और क्या हम कह सकते हैं कि ऐसे फिजिकल, बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस हमारे शरीर में भी होते हैं? बिल्कुल हाँ, ये हम कह सकते हैं कि ऐसा होता है, हम सबके साथ होता है। तो ईश्वर की प्रकृति और इस ब्रह्मांड को नहीं समझना या नहीं पहचानने का परिणाम क्या हो सकता है? जब हम फिजिकल, बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल बदलाव को नहीं समझते हैं, जब हम नियमों और रूपों के रूप में प्रकट होने वाली इस धीमता को पहचानने में विफल होते हैं, तो हम सोच सकते हैं कि एक पहला जो है कि मैं अपनी मदद करने के लिए पर्याप्त नहीं कर रहा हूं, जिसे आत्मदोष या सेल्फ ब्लेम होता है, और ये अर्जुन के साथ हुआ। दूसरा हम कह सकते हैं कि मुझे दंडित किया जा रहा है, यानी कि मैं पीड़ित हूं, विक्टिम हूं, ये भी अर्जुन के साथ हुआ। तो अर्जुन एक पीड़ित के रूप में अपने आप को
प्रस्तुत किए और कई बार हम भी अपने आप को विक्टिम की तरह प्रस्तुत करते हैं। तीसरा है मैं विशेषाधिकार प्राप्त हूं, मैं एंटाइटल्ड हूं, जिससे अहंकार या अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए एक प्रक्रिया होती है। ये भी अर्जुन के साथ हुआ। अर्जुन युद्ध न कर अपने आप को भविष्य में एक अच्छे व्यक्ति के रूप में जाने जाए, और वो इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड थे, न कि युद्ध करके अपने कर्म को निभाने में। तो पहला है सेल्फ ब्लेम करना, दूसरा है अपने आप को विक्टिम की तरह दिखाना, और तीसरा है कि मैं एंटाइटल्ड हूं। अर्जुन ये सब कर रहे थे, और अगर हम भी अपने आप को देखें तो अगर हम अपने कर्म से भटके तो हम ये सब तीनों कर रहे होंगे। तो अगर हम ईश्वर की प्रकृति और इस ब्रह्मांड को सही से समझने लगेंगे तो फिर हम कंज्यूमर यानी मैं, मेरा विकास, मेरा कौशल से हम कंट्रीब्यूटर यानी कि योगदानकर्ता में बदल जाते हैं। तो मैं से हम वी की तरफ चले जाते हैं। यह बदलाव भावनात्मक उतार चढ़ाव, स्वस्थ आत्म छवि और अधिक सार्थक जीवन लाता है। तो हम दुनिया के बारे में गलत निष्कर्ष लेकर चलते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि मैं सही हूं, मेरे साथ ही हम यह भी कर रहे हैं कि अनुचित दुनिया में मैं नहीं हूं, मतलब मैं ही सही हूं, हमेशा सही हूं। तो जरूरी नहीं है, ये एक डबल स्टैंडर्ड है, ये दोहरा मापदंड है। हमें प्रत्येक स्थिति में और अर्जुन को युद्ध की भूमि में अपने व्यक्तिगत विकृतियों को कम करना है, यानी पर्सनलाइजेशन को खत्म करना है। ये पहला कदम होता है। तो जब हम डिफिकल्ट सिचुएशंस में होते हैं तो हमें अपने मैं की भावना को हटाना है, यानी कि अपने पर्सनल डिस्प्यूट्स को साइड में करना है, ताकि हम लोग जो हैं और अर्जुन जो हैं अपने कर्म को इस यूनिवर्स या इस दुनिया की अपेक्षा के अनुसार कर सकें, देख सकें। तो जब दुनिया सुखद रूप से देखी जाती है तभी हम इसकी गहराई से विश्लेषण करने के लिए तैयार होते हैं, अन्यथा शिकायतें ज्यादा होती हैं। अगर हम दुनिया को रैशनल तरीके से नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, हम अपने आप को विक्टिमाइजेशन या मैं सेल्फ ब्लेम में बिलीव करता हूँ, मैं विक्टिम हूँ, मैं एंटाइटल हूँ, इस तरह की भावनाओं से हम घिरे रहेंगे। तो चलते हैं श्लोक 31 पर, और इससे पहले मित्रों आपसे नम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सर्वधर्मम् अपि च अवीक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि, धर्म्यात् युद्धात् श्रेय अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। तो इसके अलावा कृष्ण जी कहते हैं कि एक योद्धा के रूप में हे अर्जुन, अपने कर्तव्य पर विचार करना है। तुम्हें त्याग करना चाहिए अपने सेल्फ विक्टिमाइजेशन का, ब्लेम का और एक एंटाइटलमेंट का। वास्तव में योद्धा के लिए धर्म की रक्षा हेतु युद्ध करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प है ही नहीं। तो आत्मज्ञान या आत्म का ज्ञान पर चर्चा करने के बाद कृष्ण जी अब बताते हैं कि इस ज्ञान को व्यवहारिक जीवन में कैसे लागू किया जाए। श्लोक 11 से 30 आत्मा की शाश्वत प्रकृति और शरीर की अस्थायी प्रकृति पर ध्यान केंद्रित करते हैं और इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि विलाप या दुखी होना क्यों अनावश्यक है। एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि अगर मैं समझता हूं कि मैं आत्मा हूं तो मुझे अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए।
मैं भौतिक दुनिया में कैसे काम करूं और मैं इस एहसास को कैसे लागू करूं। उसके बाद कृष्ण जी कहते हैं कि क्षत्रिय धर्म को संबोधन में लाते हैं। इसे धर्म के विभिन्न स्तर में से एक स्तर पर लाकर अर्जुन जी को प्रस्तुत करते हैं। यह चर्चा आत्मा की शाश्वतता की समझ और स्वर्ग की प्राप्ति सहित उच्च लक्ष्यों की खोज में निहित है। तो यह पहली बार है जब भागवत गीता में सर्वधर्म यानी व्यक्तिगत कर्तव्य शब्द का प्रयोग हुआ है, जो धर्म की गतिशील प्रकृति का परिचय देता है। धर्म एक जैसा नहीं होता है, दैट फिट्स इन ऑल। यह पूरी तरह से यूनिवर्सल नहीं होता है। तो इस श्लोक में कृष्ण एक योद्धा के रूप में अर्जुन के विशिष्ट कर्तव्य को संबोधित करना शुरू करते हैं। सामान्य नैतिक सिद्धांतों से व्यक्तिगत जिम्मेदारी की ओर बढ़ते हैं। तो अभी तक कृष्ण जी ने बड़े प्रयास किए, यूनिवर्सल नॉलेज दिया अर्जुन जी को, हम सबको। अब वो थोड़ा सा पर्सनलाइज्ड नॉलेज देंगे। सो कृष्णा begins to address Arjun's specific duty as a warrior, shifting from general moral principles to personal responsibility. तो यह धर्म सार्वभौमिक नैतिक मूल्य और सर्वधर्म यानी व्यक्तिगत गुण यानी कि पर्सनल के बीच में एक बैलेंस करने का तरीका है। धर्म स्वाभाविक रूप से प्रासंगिक है और व्यक्ति की प्रकृति, योग्यता और जीवन में स्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न है। एक व्यक्ति के लिए जो धर्म है वह दूसरे के लिए समान नहीं हो सकता है। और यहाँ धर्म का परिचय जब हम बार बार उपयोग कर रहे हैं तो राइटियसनेस यानी कि अपने कर्म को सही तरीके से करना ही धर्म है। तो हम धर्म में ये नहीं कह रहे हैं कि धर्म कोई रिलीजन है। सनातन धर्म के अनुसार धर्म क्या है? अपने कर्म को सही तरीके से करना ही धर्म है। तो यह वर्ण की अवधारणा में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है, जो मानता है कि विभिन्न लोगों के अलग अलग स्वधर्म व्यक्तिगत कर्तव्य होते हैं। तो जन्म से नहीं कर्म से, ध्यान रखिएगा, जन्म से नहीं कर्म से 4 पारंपरिक वर्ण व्यवस्था है। ब्राह्मण है जो कि शिक्षक या पुजारी है, क्षत्रिय हैं जो कि योद्धा हैं, शासक हैं, वैश्य हैं जो कि व्यापारी हैं, किसान हैं, और शूद्र हैं जो सेवा प्रदाता है। तो मानव प्रवृत्तियों और सामाजिक भूमिकाओं की व्यापक श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक वर्ण के अपने कर्तव्य होते हैं जो इस विचार के साथ संरेखित होते हैं कि धर्म एक समान नहीं है। यानी धर्म जो मैं बोल रहा हूं वो कर्म ही है, बल्कि व्यक्ति के स्वभाव और जिम्मेदारियों के अनुसार है। सो दिस कस्टमाइजेशन ऑफ धर्म अकॉर्डिंग टू कर्मा acknowledges human diversity while offering a structured framework for righteousness living. तो मैं कह सकता हूं कि मैं जन्म से वैश्य हूं, परंतु मैं कर्म से शिक्षक हूं या ब्राह्मण वर्ग में आता हूं। और आप भी ऐसा अपना आकलन कर सकते हैं कि आप जन्म से क्या हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, आप कर्म से क्या हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो भागवत गीता इस बात पर प्रकाश डालती है कि जब कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने का निर्देश देते हैं तो इसलिए नहीं कि युद्ध करना सार्वभौमिक रूप से निर्धारित है या फिक्स है, बल्कि इसलिए क्योंकि यह क्षत्रिय के रूप में अर्जुन के स्वभाव के अनुरूप है। कृष्ण जी अर्जुन से अपने योद्धा कर्तव्य को त्याग कर चिंतनशील जीवन यानी ब्राह्मण धर्म को अपनाने को नहीं कहते हैं। भले ही अंतिम लक्ष्य आध्यात्मिक हो, परंतु अभी कृष्ण जी अर्जुन जी में क्षत्रिय धर्म का पालन करने का निर्देश देते हैं। तो यह संतुलित दृष्टिकोण भौतिकवादी आसक्ति और अव्यवहारिक त्याग दोनों से बचाता है। तो व्यक्ति को उनकी प्राथमिक भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के माध्यम से आध्यात्मिक विकास करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो इसलिए अपने सर्वधर्म व्यक्तिगत कर्तव्य का पालन करना व्यक्तिगत संतुष्टि और
सामाजिक सद्भाव दोनों के लिए आवश्यक है। भागवत गीता इस बात पर प्रकाश डालती है कि जब कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने का निर्देश देते हैं तो ये उनका कर्म है, और सिर्फ कृष्ण जी ये कह रहे हैं कि आप अपने सर्वधर्म यानी व्यक्तिगत जो कर्तव्य है, हे अर्जुन आप उसका पालन करिए। और सबसे बड़ा अचीवमेंट हम सब के जीवन में तभी है जब हम अपने कर्मों का पालन करें, कर्मों का निर्वहन करें। तो अपने सर्वधर्म की खोज करना वास्तव में आत्म खोज की यात्रा है। सेल्फ में हमें क्या करना चाहिए, हमारा कर्म क्या है, और वही तो धर्म बनता है। तो इसलिए धैर्य, मार्गदर्शन और गहन जागरूकता की आवश्यकता होती है। लेकिन यह एक ऐसे जीवन की नींव रखता है जो भौतिक रूप से उपयुक्त है, आध्यात्मिक रूप से प्रगतिशील है। तो मित्रों, आज श्लोक का संदेश क्या है? आज का निष्कर्ष है कि एक धर्म है और दूसरा स्वधर्म है, यानी व्यक्तिगत धर्म है। इन दोनों में कर्म की महानता है और दोनों की बड़ी खूबसूरती से संतुलित करके जीवन में हमें चलना चाहिए। जिसका स्वधर्म जन्म से नहीं होता है और धर्म यूनिवर्सल नहीं होता है, यानी ये सब प्रकृति और ब्रह्मांड पर आधारित कर्तव्य के बीच के संबंध को दर्शाते हैं। भागवत गीता में कृष्ण जी दोनों पहलुओं पर जोर देते हैं। वे अर्जुन को योद्धा के रूप में अपने विशिष्ट कर्तव्य यानी कि स्वधर्म को पूरा करने का निर्देश देते हैं, यानी कि क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए निर्देश देते हैं, जबकि सर्वोच्च पर धर्म के प्रति जागरूकता और भक्ति बनाए रखने के लिए कहते हैं। यह एक सामंजस्यपूर्ण एकीकरण बनाता है जहां भौतिक क्रिया सभी चेतना के माध्यम से आध्यात्मिक हो जाती है। तो किसी भी कार्य क्षेत्र में अपने विशिष्ट कर्तव्य का निर्वहन इस सृष्टि ब्रह्मांड के आदर्श पालन करने जैसा होता है, और इससे व्यक्ति को या हम सबको जीवन में उच्चतर स्तर की प्राप्ति होती है। एक आर्किटेक्ट अगर अच्छा है, अच्छा घर डिजाइन करता है, ईमानदारी से नियम से काम करता है, वो सर्वोत्तम है। बेशक ही वह एक बेस्ट स्टूडेंट न रहा हो, बेस्ट आर्किटेक्ट नहीं हो शिक्षा के अनुसार। और दूसरी तरफ एग्जाम्पल देखें कि अगर एक बहुत ही इंटेलिजेंट आर्किटेक्ट है, बहुत ही अच्छे नंबर से पास हुआ है, लेकिन वह लापरवाह है, करप्ट है, अपने कर्म को अच्छे तरीके से या धर्म के अनुसार नहीं करता है, तो फिर क्या फायदा? एक अकाउंटेंट है जो हाईली क्वालिफाइड है, लेकिन वो ईमानदारी से काम नहीं करता है, तो क्या फायदा? एक नॉर्मल अकाउंटेंट है जो शायद बहुत ही अच्छे से ना पढ़ पाया हो, लेकिन अपनी निष्ठा और ईमानदारी से काम करता है, तभी तो फायदा है। तो विदा लेते हैं दोस्तों, सुख का सदैव सदैव अनुभव करें। जय श्री कृष्णा, और मिलते हैं अगले श्लोक में। धन्यवाद।